अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान आखिरकार बांग्लादेश के दौरे पर एक कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ है। एक फ़तह का जायका पाकिस्तान ने चखा है इस पूरे दौरे पर। ये पहली फ़तह है पाकिस्तान की। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने इस पूरे टूर पे 7 मैचेस खेले। 7 मैचेस में 2 टेस्ट मैचेस, एक उसमें T20, 3 पाकिस्तान ने ODIs खेले और 1 पाकिस्तान ने साइड मैच खेला, प्रैक्टिस मैच। उन तमाम मैचेस में पाकिस्तान की टीम सिर्फ एक ही फ़तह हासिल कर सकी और वो थी इस टूर का आखिरी मैच, जो कि आज इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान की फ़तह के साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के दूसरे मैच में 328 रन से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज़ 1-0 से अपने नाम की है। यूं इस दौरे का इख्तिताम पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से एक अच्छे अंदाज में हो रहा है। एक कामयाबी पाकिस्तान की टीम कामयाबी लेकर वतन वापस आ रही है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस पूरे टूर पे पाकिस्तान की टीम के हिस्से में नाकामियाँ ज़्यादा आई हैं। आज इस टेस्ट मैच का चौथा दिन था जिसमें बांग्लादेश की टीम 221 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की तरफ से यासिर शाह सबसे कामयाब, सब अच्छे गेंदबाज रहे। यासिर शाह, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। वहाब रियाज के हिस्से में 1 विकेट आई। जुनैद खान और इमरान खान भी बिलतरतीब 1 और 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। यूं पाकिस्तान के तमाम गेंदबाजों ने, मोहम्मद हफीज़ ने भी 1 विकेट हासिल की। तमाम गेंदबाजों ने बॉलिंग के शोबे में अपना अपना हिस्सा डाला और बांग्लादेश को 221 रन पर पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान दौरे का अख्ताम कामयाबी के साथ कर रहा है। इस टूर में हमने क्या खोया है, क्या पाया है? मजमूई तौर पर यह दौरा पाकिस्तान के लिए कैसा रहा है? नताइज तो यकीनन अच्छे नहीं रहे हैं। कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका भी दिया गया, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा उसमें कामयाबी नज़र नहीं आई। दौरा बांग्लादेश के हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामी मामलात के ऊपर भी बहस रहेगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के साबिक़ चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ क्रिकेट तज्ज़ियाकार चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सिद्दीक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं 90 की दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले तेज़ गेंदबाज आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास साहब, आप तो खुश नहीं होंगे आज पाकिस्तान की टीम जीत गई है। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं है। ये वो देखे, वो तो एक और चीज़ है। दे आर नेशनल साइड, वी फील प्राउड व्हेन दे विन, वी आर सैड व्हेन दे लूज। तो ये तो कोई बात नहीं कि आपके साथ मेरा झगड़ा है तो आपके छोटे भाई इससे भी कि मैं झगड़ा रखूँ, ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा। देखिए बात सही है कि मैंने पहले भी 1-2 बार कह चुका हूँ, काफ़ी बार कह चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो हम लोगों का सर फख्र से ऊंचा होता है और आप लोगों का। अगर आपका किसी से इख्तलाफात हैं, कुछ जानी दुश्मनी तो नहीं है, इख्तलाफात है ना, वो तो होते रहते हैं। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा और जितने भी क्रिकेटर आम जो पब्लिक है वो तो यही चाहेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट इम्प्रूव। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि आपने जैसे यंगस्टर का कहा है, आपने देख ही लिया पिछले 6-7 टूर से आपने जो यंगस्टर खिलाए हैं उनका 600 से ज़्यादा टोटल रन नहीं बनते होंगे। सारे सीनियर प्लेयरों ने रन किया, आप निकाल कर देख लें, 700 कर लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बात सारी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान कम से कम एक मैच तो जीत लिया ना उन्होंने, और जीता भी बड़े कन्विंसिंग थे। हाँ, बड़े मार्जिन से। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश मेरे वेरी बिग मिस्टेक, जो उन्होंने ऐसी उनको पता होना चाहिए था कि हम इस किस्म की विकेटों पे नहीं खेल सकते। वनडे ऑस्ट्रेलिया में जो कैसे खेले हैं वो वनडे इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट दैन टेस्ट क्रिकेट, तो उन्होंने उसी तरह की कोशिश की कि पिच बन जाए। और दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने कहा ये थोड़ा सा सीन होगा, ये होगा, उन्होंने टॉस जीत के ना पाकिस्तान को मौका दे दिया और पाकिस्तान टुक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। 557 रन पहले स्कोर कर लिए। आई थिंक देयर वाज देयर फॉल्ट। टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग करा देना, वहां से इस टेस्ट मैच के हारने की बुनियाद बांग्लादेश ने खुद ही रख दी। बिल्कुल वहीं से देखो, ऊपर से इन्होंने एक तो कैच भी छोड़ दिया, नो बॉलरों ने आउट किए लेकिन नो बॉल। सो फ्रॉम द डे वन देयर लक वाज रनिंग आउट, एवरी डे इज नॉट संडे। So I think I'm pleased कि पाकिस्तान won the match. I'm really pleased for them. वाकई सच्ची बात है। सच्ची बात है।
अभी आप कुछ कह रहे थे कि आपके लिए आप इतना बोलते हैं तो क्रिकेट बोर्ड वाले ये ख्याल करते होंगे, ये दुआ करते होंगे यार जान ही छुट जाए इलियास को। मैं तेनों नाल लेके जा, मैं तो पहले जान गए उन्हें ना तू फिक्र कर। I'm going to see my granddaughter grow up and getting married. I'm with the grace of God I'll be around and healthy for. I'll see them go before I move anywhere. They are wishing. They are wishing. मैं ना दी जेरी विश ऐसे पूरी करांगा ना कि कन्ना नु हाथ लाएंगे। जी चलो ये वो मैं अभी से आफ्ताब गुल की सुना रहा था। वो जो मुझे एक दिन फोन आ गया सुबह सुबह, वो सदीक तू है क्या? मैं कहा मुझे क्या होना है? कहता है नहीं मैं आज ज़रा सारे टेलीफोन नंबर निकाल के ना तो हर एक का मैं देख रहा हूँ कि कितने % चले गए हैं, कितने % अभी इस एज में बाकी हैं। तो मैंने कहा रिजल्ट क्या? कहता है 60% चले गए, 40% बाकी हैं। तो मैंने कहा 40% में मतलब कि किस तरह रेशो? कहता है जी 20% फटर हो गए, किसी की आंख टेढ़ी हो गई है, कोई चलने से कासर है, कोई गंजा हो गया, कोई किस तरह। तो 20% जो है ना वो हेल्दी है। मैंने कहा तो आप और मैं किस में आते हैं? कहते हैं हम हेल्दी वालों में। हम 20% में बच गए हैं। अच्छा जी जोई साहब, पाकिस्तान आखिरकार एक कामयाबी हासिल की बांग्लादेश के टूर के ऊपर और 328 रन से पाकिस्तान ने इस टूर का आखिरी मैच था और दूसरा टेस्ट मैच था। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का वो जीतने में कामयाब हुआ है। अच्छा रहा है फिर दौरा, फिर हम एक कामयाबी हासिल की। आंखों में पट्टी तो नहीं सबके बंदी हुई। मैं कहूँगा अच्छा रहा है, सारे मानेंगे अच्छा रहा है। आप सारा कुछ हार गए, एक टेस्ट मैच जीता, वो भी इसकी लिहाज की बात में बड़ा वजन है कि अगर वो खुद बारी ले लेते तो हमारा अशर वो होना था जो आज उनका हुआ है। तो मेरा ख्याल है फिर भी चलो जीत तो जो है वो नसीब हुई। और बाकी मेरा ख्याल है सारा टूर जो है उनकी परफॉर्मेंस अपनी विकेटों के ऊपर अच्छी रही। हमने मिस्टेक्स काफ़ी की, कुछ नए लड़के खिला के ना हमने कोई वो टूर को जो है ना उसको कोई इतना मेरा कह सकते हैं सीरियसली नहीं लिया। तो विकेट्स का इसमें काफ़ी अमल दखल था। पहला टेस्ट मैच जो था उनकी प्लानिंग ही यही थी। उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा वॉच किया कि ये किस जगह पे नरम है। तेज़ बॉल को जो है ना जो बल्ले पे आ रही है उस पर पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने स्पिनर लगा के आप देखते रहे बाज़ गेंद निकलने वाला होता था फिर उसको स्वीप करते थे। बिल्कुल इतना डेड सेट जो है ना वो सिस्टम उन्होंने चलाया था और वो उसमें कामयाब भी रहे और पाकिस्तान को वनडे में भी हरा गए और T20 में भी, और एक टेस्ट में ड्रॉ भी कर गए। हाँ एक नहीं वो तो उनकी प्लानिंग थी ना कि एक टेस्ट ड्रॉ कर दिया, दूसरा जो है वो उसको जीतने की कोशिश की। लेकिन वो टॉस जीत के वो प्लानिंग तो ठीक थी लेकिन वो पाकिस्तान हाँ फैसला विकेट अच्छा खेल गई, पहला दिन अच्छा खेल गई। हालांकि उसे ऐसा खेलना नहीं चाहिए था और खुलना की विकेट मेरा ख्याल है वैसे भी नहीं। ये मीरपुर में मैं देखो बात ये है कि आप ये कोई हैवी एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई बादल नहीं आए हुए थे, कोई विकेट के इतना बड़ा ग्रास भी नहीं था। उनका जो थोड़ी सी बारिश भी हुई थी लेकिन वो सकता वाटर वेरी क्विकली। यार आप कहीं भी खेलें जाके, किसी दुनिया के किसी मुल्क में भी खेलें, पहले 5, 7, 8 वो तो आप तो फास्ट बॉलर हैं, आपको तो लेम होगा, आप तो ओपन भी करते रहें, गेंद तो मूव होगा चाहे कहीं भी आप खेलें। तो पहले 8-10 टाइम होता है फर्स्ट 10 to 15 ओवर्स जब गेंद थोड़ा सा तंग करेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो चांस ही नहीं लिया कि हम बैटिंग करें। लेकिन इट्स गुड फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि पाकिस्तान जाते 2 आउट हो गए थे पाकिस्तान के भी, लेकिन एटलीस्ट रेस्ट ऑफ दम स्टे थे। तो हमारी थोड़ी सी लक भी फेवर कर गई। तो लक फेवर करनी चाहिए, इतनी बैड लक होती रही है पिछले 5-6 मैचों में, बल्कि 5-6 सीजनों में टूरों पे, तो कभी तो लक होती थी। अब मैं चाहता हूँ कि वकार यूनुस को इसके सारे साइन कर देना चाहिए। वकार यूनुस के इसमें क्या मामला है? आप इलियास साहब उसके पीछे पड़े हुए। आमिर नदीर साहब, वकार यूनुस अगर उसकी कोचिंग में पाकिस्तान को नाकामियां आई हैं तो कामयाबियां भी तो आई हैं। आगे पाकिस्तान जीत रहा है ना। हाँ साहब देखें, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा आज, पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, पीसीबी को, पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देनी चाहिए, डिज़र्व करते हैं। क्योंकि अगर हमने देखें इतने अरसे के बाद अगर जीत आई है टेस्ट क्रिकेट में तो उसको खुशाइना में कहना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि हम हर चीज़ को हम नेगेटिव लें। आज देखें पाकिस्तान की क्रिकेट में देखें, आज ये मेरे दोनों मौजूद मेहमानों ने कहा, आपने भी कहा कि यंगस्टर
कहाँ यंगस्टर आपने खिलाए हैं? मैंने तो कब कहा? सिर्फ एक खेला है। नहीं मोहम्मद रिजवान। रिजवान खेला, साद नसीम, मुख्तार, समी असलम। हमें उनको सपोर्ट करने वाले हैं या यंगस्टरों को हमने क्या लाना नहीं है टीम के अंदर? हम इन्हीं की हमने भी इन लोगों को 400 जो 300 250 मैच खिला दिया, हमने इनको परख लिया। हम जो नई लॉट है तो उसको आपको मैं बता दूं एक मिसाल, वेस्ट इंडीज की जब डेजमंड ग्रीनिच वगैरह रिचर्ड वगैरह खेलते थे ना, उनके जो नीचे वाली लॉट होती थी ना वो वैसे ही जाया हो गई थी कि यार ये आउट होंगे तो हम आएंगे। हम ये चक्कर नहीं करना चाहिए, हमारे प्लेयर में अब वो दम हम नहीं रहे, हम वनडे और T20 में वो दम हम नहीं रहा। टेस्ट क्रिकेट में माशाल्लाह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, हम अच्छा खेलते हैं क्योंकि 5 दिन का हाफिज साहब खेल होता है, इसमें अप एंड डाउन बहुत होता है, कभी आपका अच्छा सेशन कभी हमारा सेशन। क्रिकेट खूबसूरती ही 5 दिन की है और आज पाकिस्तान की पूरी टीम को मेरे से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिम्बाब्वे टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और पाकिस्तान बांग्लादेश से मैच टेस्ट जीत के आ रहा है। यही खुशियां, यही कॉन्फिडेंस इनको हम जिम्बाब्वे के खिलाफ यूज करेंगे और हम इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे लेके चलेंगे। मैं यहाँ पे शहरियार खान साहब को, उनकी मैनेजमेंट को भी मुबारकबाद देता हूं जो उन्होंने इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है, इन्होंने जितना जोर लगाया, पैसा दिया, मैं कहता हूँ मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे साथ पूरी पाकिस्तान की कौम खुश है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है। और मैं दुआ गो हूँ, तमाम जो मेरी बात सुनने वाले हैं दुआ करें कि खैर खरीद से जिम्बाब्वे आए और यहाँ पे टूर फिनिश करके अपने होम वापस चली जाए। और आज हमें कोई पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हम ये करें वो करें, वो नहीं होना चाहिए। इलियास साहब ने कोई नेगेटिव बात की है? मैंने तो पॉजिटिव, देखो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जो बात की है ना, अगर पाकिस्तान जीतता है, बीइंग ए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारी पहचान है, ठीक है, इससे बड़ी कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बात सारी ये है, जैसे ये जब वो जीते हैं तो हमें खुशी होती है, जब वो हारते हैं तो हम लोग हमें पूछते हैं बुरा में निकले उजीले आसाब की हो गया ताड़ी टीम नु दिस इज फैक्ट, लेट्स टॉक फेस फैक्ट। ये ऐसे चौधरी साहब सुबह वॉक के लिए जाते हैं, इनको सुबह सब पड़ जाते हैं। तो मैं छोड़ देता हूँ 2 दिन, जिस दिन मैच रहा हुआ मैं वॉक। मैं तो सर बात सर ये देखो, मैंने पहले भी सिर्फ आपके प्रोग्राम पे भी नहीं, दूसरे इंटरनेशनल दूसरे चैनलों पर भी ये कहा है कि there's only one man trying to work hard to get a team in Pakistan. Who is that? शहरियार खान। बाकी भी थोड़ी सी हिम्मत करे ना तो शायद हालात सेठी साहब भी तो कर रहे हैं, नजम सेठी साहब भी तो कर रहे हैं। क्या उन्होंने क्या किया है? पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी के लिए कोशिशें वो नहीं कर रहे। एक ही आदमी है जिसको लोग मानते हैं, उसका नाम है शहरियार खान साहब। शहरियार खान पाकिस्तान में वो एक पहचान है जो मैं आपको ये भी बताऊं, इंडिया का एक टूर हुआ था इंडिया का। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी के हवाले से। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम इस कामयाबी के हवाले से क्या कहते हैं और उनके ख्याल में पाकिस्तान के क्रिकेट ने इस टूर से कुछ हासिल किया है या नहीं किया, और जो फिटनेस के मसाइल हैं उस हवाले से उनकी क्या राय है, आइए सुनते हैं। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मबैन जो सीरीज़ खेली गई है, आपने देखा टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, फिर उससे पहले T20 पाकिस्तान हारा, वनडे सीरीज़ भी पाकिस्तान हारा। आपको लगता है कि कोई अच्छी चीज़ भी इस सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए हुई है? अच्छी चीज़ ये है कि इनको लेसन सीखना चाहिए कि जो इसमें कमियां कोताहियां हैं उसको पाकिस्तान में आके उसको ठीक करें। देखें जो मॉडर्न एज है उसमें जो नई टेक्निक्स हैं उसको अडॉप्ट करें। क्रिकेटिंग स्किल भी ज़रूरी है, साथ साथ फिटनेस भी ज़रूरी है, और फिटनेस का अब रोल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह आप इंटरनेशनल टीम्स को देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, आप डिविलियर को देख लें। डिविलियर की जो स्किल्स हैं बैटिंग की, वो फिटनेस के साथ कम्बिनेशन है, सपोर्ट करती है। तो जब तक ये हमारे प्लेयर्स इसको, और हमारे जो यहाँ पे ट्रेनर्स हैं या जो उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं कोचेस, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ट्रेनिंग भी जो है ना वो टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, वो नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं चाहिए कि वो इतनी ट्रेनिंग करा दें कि जो लड़के हैं वो अनफिट होना शुरू हो जाएं। इनको ग्रेजुअली एक लेवल पे लेके जाना चाहिए, और इसको अभी से अगर अडॉप्ट करेंगे, मैं तो कहता हूँ इसको रीजनल लेवल से अडॉप्ट करवाएं बच्चों को, ताकि ये आदत पड़े। अच्छा, आपके ख्याल में 2 चीज़ें बड़ी सामने आई हैं इस
सीरीज़ से बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने खेली है, एक तो फिटनेस का मयार, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ जो जदीद क्रिकेट में तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको अडॉप्ट करने की और उनके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुक़ फ़िटनेस का है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार ख़ान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों की भी फ़िटनेस पाकिस्तान से बेहतर है। इसकी वजह क्या है? ख्वाहिश साहब, आप इतने अरसे से क्रिकेट को देख रहे हैं, आप क्रिकेट के एक अच्छे मुंतज़िम भी हैं, ये फिटनेस और अनफिट खिलाड़ियों का होना, इसके पीछे असल चीज़ नज़र क्या आती है? देखें, हमारा यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है फिटनेस। हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं सिर्फ बल्लों के साथ गेंद मारने को या गेंद करने को। लेकिन जो मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि एक सिस्टम के अंदर हमने इस फिटनेस को लेके नहीं आए हैं। हम जब तक उसको अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं ना बनाएंगे कि इसकी भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपकी स्किल्स जो आप बैटिंग कर रहे हैं या रन्स कर रहे हैं उतनी ही इसकी ज़रूरत है, और इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, तब तक किसी के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी। देखें, मैं अगर खेल रहा हूँ और मैं अच्छा एक नाम वाला खिलाड़ी हूँ और मैं कहूँ कि ठीक है यार, मेरे ये फिटनेस लेवल अगर है तो मैं अगर करूँ ना करूँ तो मैं पास हो जाऊँगा, मुझे पता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ गलत है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। इमरान ताहिर साहब आए थे पाकिस्तान में पिछले दिनों, और वो आके मेरे पास जिम में आए। उन्होंने कहा मैं 15 दिन के लिए आया और मैंने ट्रेनिंग करनी है, और मैंने उनसे ये कहा कि आप तो 15 दिन छुट्टी पे आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरा जाके फिटनेस टेस्ट होना है, और उनके पास उनका ट्रेनिंग चार्ट था और डाइट चार्ट था। दैट मीन्स कि उनके ऊपर ये लाजिम है कि उन्होंने जाके ये चीज़ें, उनको पता है कि मैंने करूँगा, मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं तब ये अचीव करूँगा ये सारी चीज़ें, और मैं तब टीम में आऊँगा। और ये जब ये सारी सिस्टम इम्प्लीमेंट होंगे तब लोगों को पता। और फिर हमारा हम्बल बैकग्राउंड से क्रिकेटर आते हैं, एक सिस्टम दे दें, डिफरेंट अपने ट्रेनर्स को ट्रेनिंग कराएं कि ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो रीजनल क्रिकेट के जो कोचेज़ हैं या ट्रेनर्स हैं उन पे ये मुंतकिल करें ताकि वो अपने लड़कों में ये चीज़ें मुंतकिल करवाएं। रीजन की आपने बात की है कि रीजनल लेवल के ऊपर भी ये काम होना चाहिए। रीजन भी किस तरह से हो सकता है? रीजन्स के पास तो पहले बड़े महदूद वसाइल हैं। फिटनेस का कल्चर अगर डेवलप करना है उसके लिए उन चीज़ों की भी ज़रूरत होगी कि खिलाड़ी को फिट किस तरह से रखा जा सकता है, खिलाड़ियों में शऊर किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। रीजन किस तरह से कर सकता है इसको? रीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, और इसका एक कुछ ना कुछ फ़ंड आपको देना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को, ताकि ये फिटनेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा फंड हो जो कि लड़कों की फिटनेस टेस्टिंग हो, और इनको थ्रू आउट द ईयर इनको पता हो कि हमने क्या ट्रेनिंग करनी है, ऑफ सीज़न क्या ट्रेनिंग करनी है और आपने इन सीज़न क्या ट्रेनिंग करनी है। तो ये जब तक आप इनको ये वाज़ा फ़र्क नहीं ना बताएंगे, और हम उस वक्त तक उस लेवल के ऊपर पहुँच नहीं सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ कारकर्दगी का है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगेंस्ट बांग्लादेश, वो आपको अलार्मिंग लगती है या फिर आप तवक्को कर रहे थे कि ऐसे नताइज आ सकते हैं? देखें, जो हमारे वनडेज़ में और जो T20 में, वो तो बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग है कि मैं तो ये सोच रहा था कि अगर हम किसी तरह के भी हैं लेकिन हम बांग्लादेश को वनडे हरा लेंगे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इस पर पीटा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको सोचना चाहिए और हमें कम्बिनेशंस अपने ठीक करने पड़ेंगे, सिलेक्शन में कम्बिनेशंस ठीक करने पड़ेंगे ताकि हम आगे आने वाली टीमों का सही तरह मुकाबला कर सकें। टीम कॉम्बिनेशन आपके ख्याल में ठीक नहीं है? जी, मेरे क्या कॉम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए? आप टेक्निकल क्वेश्चंस मुझसे कर रहे हैं। इसमें कॉम्बिनेशंस में बैलेंस साइड के बॉलर्स और बैटिंग को प्रॉपर बैलेंस करें, और कुछ नए लड़कों को, उतने लड़कों को चांस दें जितना हमारी टीम अफोर्ड कर सकती है। ख्वाहिश नदीम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, फिटनेस के ऊपर बड़ी इन्होंने बात की है। आमिर नज़ीर, फिटनेस एक बात यह है कि ऑन टूर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करवा दी जाती है। एक दलील ये आती है जिस वजह से खिलाड़ियों का जिस्म उस ट्रेनिंग को, उसका बोझ संभालने में कामयाब नहीं होता और वो अनफिट होते हैं। यार आफिस साहब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, देखिए ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ना, ये प्लेयर को खुद करनी होती है। कि मैं एक फास्ट बॉलर था ना, मुझे पता, मैं आजकल के पाकिस्तान के क्रिकेट की बात बता दूं, आप हमारे पूरी लॉट में से तमाम लड़कों का वजन करवा लेना, वो 180 kg से भी नीचे होंगे। वो अपने आप को पता क्या समझते हैं कि हम बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट, लड़कियों जैसी कमर, ये थोड़े बन के ना वो आ गए। आप देख सकते हैं, आप जुनेद खान का फिगर ले लें, वो फास्ट बॉलिंग वाला फिगर नहीं है। वहाब रियाज को ले लें, वो फास्ट बॉलिंग यार थोड़ा हेल्दी होने चाहिए। अगर आप देखें ना,
वसीम वकार आके मुझे देने सबको देने ना, हमारे कुछ जान होती थी। हमारे ये लड़के कहते हैं यार अपने आपको जीन की पैंट पहनी है, ये फिटनेस जरूर आनी चाहिए। नहीं, आपके अंदर ताकत होगी तो आप मैदान में लड़ ताकत है तो बॉलिंग करने ना यार। नहीं, आप मतलब ये बॉलिंग नहीं होती। अगर आप फुल फिट रहो ना, अगर जान हो ना आपके अंदर, तो आपकी जो बॉलिंग 130 पे जा रही है ना, जब आप में ताकत ये जिस्म में बढ़ा हो तो आप 145 क्रॉस कर सकते हो। मगर सारी का ये जो राज है ना फिटनेस का, वो प्लेयर खुद ही जानता है। इसका मतलब ये कि आप कहते हैं कि वो देसी घी खाएं, पाए खाएं, नहीं पाए वो जो उनके माहिर ग़िज़ाइयात हैं, जो कुछ भी खाए ना, जो कुछ भी खाएं उसको बर्न करें। ये कोई बात नहीं है, भूखे रहने से ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल औरतों की तरह। एक और चीज है, वो तो बात स्लिम, आपने बॉलिंग नहीं करनी, आपने क्रिकेट खेलना। ये आप पूरी वर्ल्ड की क्रिकेट के लोगों को आप फिगर देख लें और पाकिस्तान के बॉडियां चेक कर लें, आपको पता चलेगा कि बाकी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका कितने तगड़े प्लेयर हैं और हमारे क्या तगड़े प्लेयर हैं। आप चेक कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बीफ, वो स्टेक खाते हैं, वो सी फूड स्टेक इतना बड़ा होता है, 2-2 किलो का, इतना मोटा होता है, समझे क्या? नहीं तो ये क्या खाते हैं? ये दूध पीते हैं, डॉक्टर कहता है ये नहीं करो। अच्छा, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन शकील शेख साहब ने। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आफिस साहब, आपके मेहमानों को सलाम अलैकुम। जी शेख साहब, यहाँ पर इलियास साहब, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब और आमिर नज़ीर साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली है, आखिरी मैच पाकिस्तान सिर्फ जीतने में कामयाब हुआ है, क्या हमने हासिल किया है इस टूर से? और आपके ख्याल में ये कोई एक कामयाब दौरा था पाकिस्तान का? नहीं अब सब एक तो चले, एक चीज़ ये है कि आखिरी मैच जीते हैं तो अच्छा इख्तिताम हुआ, लेकिन ओवरऑल सीरीज जो है ना वो हमारे हक में ज़्यादा नहीं गई है। और सीखने की बात यह है कि ज़ाहिर एक्सपर्ट ने देखा है, सिलेक्टर्स ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि हमें अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स साइंसेस की ज़रूरत है, फिटनेस की ज़रूरत है, हमें अपने सारे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। ये इस दौरे से सीखा है। जैसे आप लोग कह भी रहे हैं कि शायद बांग्लादेश के लड़कों ने या उनकी क्रिकेट ने ज़्यादा तरक्की कर ली है, मॉडर्न गेम और एवोल्यूशन उनके यहाँ ज़्यादा हो गया, हमारे यहाँ थोड़ा कम हुआ है। ठीक, तो ये सारी वो बातें हैं जो पोस्ट एनालिसिस में ज़्यादा सिलेक्टर भी देखेंगे, पीसीबी और बोर्ड ऑफ गवर्नर भी इसको देखेगा कि वनडे सीरीज भी हम बुरी तरह हारे हैं, फिर T20 भी आ रहे हैं, पहला मैच हम जीते आपको पता है कि हमारे हाथ से निकल गया और आखिरी टेस्ट मैच फिर हम जीते हैं। तो खुशी की बात है कि हम जीते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कौम खुश है, आज सारों को मुबारक भी हो, आप लोगों को भी। लेकिन क्रिकेट के लिए अब बहुत कुछ करने की जरूरत है और मेरा ख्याल है गवर्निंग बोर्ड भी इस इशू को लेगा, सिलेक्टर्स भी लेंगे, क्रिकेट कमेटी में भी ये सारे डिस्कशन होंगी। तो बहुत सारे एरियाज में आपके जो पार्टिसिपेंट है बड़ी अच्छी कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। नज़ीर ने सही, आमिर ने सही कहा है कि भाई अब फिटनेस के लिए बड़े सुपर फिट होने की जरूरत है, क्योंकि क्रिकेट देखें ना बहुत ज्यादा हो रही है। अभी ये लड़के वापस आएंगे, T20 खेलेंगे, उसके बाद जिम्बाब्वे सीरीज अभी खत्म हो रही होगी 31 को, तो 5 या 6 को फिर इन्होंने श्रीलंका चला जाना। तो बैक टू बैक टूर्स हैं, बैक टू बैक क्रिकेट और बड़ी फास्ट है क्रिकेट। यू हैव टू बी सुपर फिट। फिटनेस के मसाइल जो है ना वो पाकिस्तान को उन्होंने घेरा हुआ है सारे लड़कों को। ठीक, आप देखिए वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है और कोई ना कोई लड़का आपको टूर में 10-12 दिन के बाद आता है और मेन प्लेयर आपको नजर आता है कि वो अनफिट हो गया। ठीक है, सारे मसले मसाइल हैं जो हमने टेकअप करने हैं। जीत इट्सल्फ बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है और अच्छा माध्यम से तगड़ा मैच जीते हैं और इस तरह ही जीतना चाहिए। बांग्लादेश जैसी टीमें या जिम्बाब्वे वगैरह टीमों को इस तरह ही मारना चाहिए हमें। हमारी क्रिकेट देखें बहुत बड़ी है, हमारे स्टार बहुत बड़े थे और हमारा जो पूरा पास्ट क्रिकेट का कैरियर है पाकिस्तान का वो बहुत ज्यादा जीतों से और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के हम आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए मोहम्मद सिद्दीक साहब, फिटनेस के हवाले से और मजमूई तौर पर शेख साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें सिलेक्टर्स ने भी देखी हैं, क्रिकेट बोर्ड ने भी और दीगर माहिरीन क्रिकेट बोर्ड के उन्होंने देखी है। आपके ख्याल में इस टूर के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी तब्दीलियों की बात भी कर रहे हैं, कोई तब्दीली होनी चाहिए या फिर इनको थोड़ा मौका देना चाहिए? आमिर नज़ीर तो बिल्कुल ये कहते हैं कि जो भी नौजवान हैं उनको आगे लेके जाना चाहिए। इलियास साहब कहते हैं कि ये जो नौजवान ये कम्बिनेशन है, आप सीनियर्स को साथ रखें, आहिस्ता आहिस्ता जिसकी जगह बनती है उसको जो एडजस्ट कर जाता है। ठीक है, जो काफ़ी देर से ये बोर्ड जो है वो ये कर रहा है कि नए लड़कों को चांस मिल रहा है, लेकिन कोई जिस तरह एडजस्टमेट होनी चाहिए ना कि कोई बंदा 10 मैच खेल के क्लिक नहीं कर पा रहा, क्लिक करते हैं, एक मैच में किया 3 क्लिक, हमारे सीनियर देख लें, अब हफीज़ ने 200 किया,
और फिर अगले दोनों दो इनिंगें अगले मैच में बिल्कुल नजर ही नहीं आया। कंटिन्यूटी जो है ना वो ना सीनियर्स में ना मिसबा को निकाल के या अब अजहर अली का नाम आना शुरू हुआ है, अदरवाइज कंटिन्यूटी किसी में भी नहीं है। उधर से 200 करते हैं, उधर 2-0 करके आ जाते हैं। और वो कोच की तब्दीली होनी चाहिए, इलियास साहब बहुत उसके हक में, जो वकार यूनुस को हटा दें बस। नहीं, मेरा ख्याल है वकार यूनुस का इसमें कोई इतना कसूर नहीं है। वकार यूनुस ने जो टीम उसको देनी है या जो टीम उन्होंने बनानी है उसी को देना है। ये देखें पहले मैचेस में यही टीम जो थी हार गई थी, अब लास्ट टेस्ट में यही टीम जीत गई है। जी इलियास साहब, देखो वकार का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल है। क्या है ये क्या है जी, इनको नहीं इल्म, वो बहुत रिसोर्सफुल आदमी है। शेख साहब को इल्म है इस बात का कि वो चाहता था इनकी मिसबा और क्या इसका नाम है वकार यूनुस की रिकमेंडेशन पे अजहर अली को डाला ताकि मैं वो कप्तान लूं जो मेरी बात सुने और स्टे अंडर माय थंब। दूसरी बात ये है, मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी बात सुने। फिर जब आप कहते हैं कि जब वो हम पहले बात कर रहे थे कि क्रिकेट बोर्ड ने किसी को इजाज़त नहीं दी इंटरव्यू के लिए, तो आप कहते हैं वो तो चूंकि क्रिकेट बोर्ड का मुलाजम है, उसने तो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के ऊपर चलना है, तो फिर मोहम्मद वकार यूनुस भी तो वही चीज़ों को करेगा जो उसको सूट कर रही होंगी। और देखो वो काम करेगा जो बोर्ड में, लेकिन यहाँ पे जो कोच है इस वक्त उसका एक काम है, ही हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर नेशन, फॉर आवर नेशन, फॉर टेस्ट मैच जीत रहे हैं आप। एक टेस्ट मैच जीत रहा, कौन आपने जन्नत फतह कर ली है? यार बात सुनो। नहीं हाफिज साहब देखें, रियाज साहब ये बात ना करें। आज अच्छा दिन है, आज अच्छा दिन है। आपको नौकरी चाहिए जी? यार हाफिज साहब मैंने नौकरी नहीं मांगी ना, मैं मांग रहा हूँ। मैं तो आज खुश हूँ, पाकिस्तान खुशी जब आए तो मैं भी खुश हूँ। मगर ये आप इस तरह बात वकार यूनुस को घर बाहर निकाल दो, उसको नहीं निकाले। मगर ये देखें बोर्ड को भी ये क्राइटेरिया एक अपनाना चाहिए, उसको 2 साल का एक लिमिट टाइम देना चाहिए, देना चाहिए और उसका एहतसाब होना चाहिए कि हमने आपको 25 वनडे दिए, 20 T20 दिए, 10 टेस्ट में दिए, रिजल्ट दे। अगर नहीं आता तो फिर इलियास साहब का ये मानना है कि वकार रिजल्ट ही नहीं दे सकता। नहीं क्यों नहीं दे रहा? मसला ये कि हमारे प्लेयर ही ना कुछ करे तो मैं कोच क्या करेगा, मुझे बताएं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर नहीं करेगा तो क्या? प्लेयर मेरी बात सुनो यार, मुझे बताओ अभी निकालो, कंप्यूटर है यहाँ पे, आप पिछले 6 मैचों 6 टूर का निकालो, अंडर 30 जितने भी खेले हैं आपको टोटल 670 से ऊपर टोटल ही मिलेगा। जितने आप मैं बताता हूँ, वकार यूनुस हैड रिकमेंडेड ऑल दिस टू द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या बातें कर रहे हैं? निकालो। ये सब बात कर रहे हैं, मैं गलती कर रहा, मैं गलती करूंगा। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है शुरू से लेके आज तक। जो बंदा आपसे भी माजरत के साथ आपसे भी शेख साहब भी जो बंदा शेख साहब जो बंदा जिस ओहदे के लिए अपने आप को वो डिजर्व वो सोचता है ना कि मुझे ये होना चाहिए, वो उसी को क्रिटिसाइज करता है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, लेकिन मैं जहां तक वकार यूनुस को जानता हूं बड़ा ईमानदार आदमी, बहुत ईमानदार है। $1 लाख मिला हुआ है उसे, सब जाने दो यार। है मुझे प्रवेश के कागज निकाल लूं मैं? नहीं सर, नहीं तो वो भी ना करो मेरे साथ। शेख साहब वकार यूनुस के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी है, आपके ख्याल में कोच का कोई अमल दखल नजर आता है, या फिर अगर इसको दूसरी तरह से ये सवाल कर लिया जाए कि वही टीम टेस्ट मैचेस जीत जाती है और वही टीम टेस्ट मैच वनडे मैचेस हार रही है, इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है और किस तरह से बेहतरी इस जो फॉर्मेट है उसमें हम ला सकते हैं? नहीं, वकार यूनुस पे देखें पूरे पाकिस्तान में हम भी बहस सुन रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बहस है। लोग उसके अगेंस्ट भी हैं, लोग उसकी फेवर में भी हैं। बहुत सारे पाकिस्तान का देखें बहुत बड़ा नाम था वकार यूनुस, इसीलिए जब उस वक्त वकार की सर्विसेज ली गई थी तो ये सारी मामला डिस्कशन में आए थे। आपको याद है फॉरेन कोच था और पाकिस्तान के सारे लोगों की, सारे एक्सपर्ट की, फॉर्मर क्रिकेटर की राय थी कि पाकिस्तानी बड़ा क्रिकेटर हो तो अच्छा है। अभी जो अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप या उससे पहले के टूर में जो रिजल्ट्स आए हैं ना, मैं रियाज साहब से इस बात पे एग्री करूँ, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है जो उसकी पर्सनैलिटी को मैच करते हों। वकार यूनुस का बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट, लेकिन रिजल्ट उस तरह नहीं आए। तो अभी फिर एक डिबेट शुरू हो गई है इस टूर के दरमियान कि वकार यूनुस का क्या करना चाहिए, उसके रिजल्ट अच्छे हैं नहीं है क्या है। तो ये सारी बातें हमारे लिए बड़ी एक अच्छा इंडिया है कि हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं
कि वकार यूनुस का स्ट्रेटेजी क्या है, गेम प्लान क्या है। ठीक है। देखिए मेहनती तो वो बहुत ज्यादा है, काम भी बड़ा डेडिकेशन और डिवोशन से करता है। ठीक है। तो एक एस्पेक्ट ये है कि रिजल्ट उस तरह क्योंकि नहीं आ रहे, क्योंकि लड़के उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है। तो क्या कोच की जिम्मेदारी इस पे आती है, कैप्टन की जिम्मेदारी आती है, मैनेजमेंट की आती है, किसकी जिम्मेदारी आती है? ठीक है। एक एस्पेक्ट तो इसका ये है, लेकिन ये सारा मैंने कहा ना कि पोस्ट सीरीज जो है बांग्लादेश। ठीक है, पोस्ट सीरीज में बात होगी। शेख साहब हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहिएगा। वर्ज एक गुफ्तगू, इस वक्फा, और वक्फे के बाद हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी और गवर्निंग बोर्ड के मेंबर शकील शेख साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में आमिर नज़ीर, मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद इलियास तशरीफ़ फरमा हैं। शेख साहब, एक बात मुझे बताइएगा कि क्रिकेटर्स की फलाह के लिए क्या काम हो रहा है? एक शिकवा यहाँ पर यह पैदा होता है कि इलियास साहब एक ख़तरनाक मर्ज़ का शिकार रहे, 2 ऑपरेशन के हुए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी जिम्मेदार ने इनकी खैरियत तक दरियाफ्त करना गवारा नहीं की। एक तो आप साहब ये वेलफेयर के लिए काफी प्रोग्राम है, एक तो पेंशन है, फिर उसके बाद बेनिफिट्स हैं। अगर कोई अप्लाई करे या कोई किसी नॉलेज में आ जाए तो क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर उसकी मदद करता है। इलियास साहब को अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरे से इनका रब्ता रहता है, अगर इलियास साहब को कोई प्रॉब्लम है वो जरूर अप्लाई करें। और अब आपके प्रोग्राम ने मुझे इंडिकेट है, मैं कर दूंगा क्रिकेट बोर्ड में कि इलियास साहब को जरूरत है, इलाज हो रहा है उनका, तो उसकी वेलफेयर के लिए पैसे एलोकेट किए जाएं। जो हमारा बेनेवोलेंट फंड वगैरह, ये काफी वेलफेयर के फंड हैं हमारे पास, और हम इस काम के लिए लगाते भी हैं और हमें लगाना भी चाहिए। इलियास साहब कहते हैं नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे से किसी ने मेरी खैरियत भी दरियाफ्त नहीं की। मेरी अपनी बरादरी के लोगों ने, मेरे अपने हल्के जो मेरे अहबाब हैं, वो क्रिकेट बोर्ड में से किसी ने फोन तक करना गवारा नहीं किया। ये इनका एक गिला बजा है। और आपके साथ मेरे ऐसे तलकात थे कि आपने नहीं किया। आपने भी नहीं किया शेख साहब, और आपको इल्म है। मुझे तो पहले दिन से पता था और मेरे से राब्ता भी था, मेरे से बातचीत भी होती रही है। मैंने खैरियत भी दरियाफ्त की थी, और मैं कब की थी जी? जरूर पूछें। और दूसरी बात है कि अगर कोई किसी जगह पे पीसीबी को आगे बढ़ के किसी जगह पे मेडिकल फैसिलिटी या उसके लिए काम करना है तो जरूर करेंगे। अगर इलियास साहब को जरूरत है तो जरूर करेंगे। इलियास है ना, मंगता नहीं है अजय। अजय पर्सनल ना करो। मैं ना मंगता नहीं अजय है, दिस बिकम वेरी पर्सनल। तुसी क्या जी कि अगर जरूरत है तो मैं ये बात नहीं कर रहा, मुझे छोड़े, अल्लाह का फजल है। आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे इलियास साहब, अल्लाह आपको सेहत दे। समझिए क्या शेख साहब, बात सारी है कि आप लोगों ने मुझे तो छोड़ो, मैंने भी मर जाना, आपने भी, सबने एक दिन मर जाना है, कोई किसी ने। लेकिन एक चीज होती है, यारी दोस्त में इतना होता है, आपको इल्म है क्या, स्टूड बाय यू थिक एंड थिन, ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, लेकिन इतना तो होता है। आपकी तबीयत खराब हुई, मैंने फोन खास लोग किया, कम से कम इतना होता है, यारी दोस्त में छोड़ो, दफा करो, बोर्ड में लोग आते जाते रहते हैं। यारी दोस्त एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी भर रहती है। आपका फर्ज था, मुझे आपसे बहुत बड़ा गिला है इस बात का, आपका फर्ज इतना तो होता कि यार इलियास आप कैसे हैं। मैं लाहौर आऊंगा, मैं दूर करेंगे, आप बुजुर्ग भी हैं। देखो क्या होता है, ये जी शेख साहब, अब ये गिला भी पहुंच गया, अब ये यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक भी पहुंचेगी ये बात। और इनको एक गिला ये भी है कि इनको ना, जो मीडिया डिपार्टमेंट है ना क्रिकेट बोर्ड का, अमजद भट्टी साहब ने भी नहीं पूछा और आगा अकबर साहब दोनों को नहीं, क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को भी नहीं पता था, किसी ने इनका अखबारों में आया, अखबारों में आया। और चलें इसको अब आगे लेके चलते। अगर कोई बोर्ड के खिलाफ लिखा होता या बोला होता तो फटाफट पता चल जाता। अच्छा जी, अब आते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिम्बाब्वे के ऊपर। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, जिम्बाब्वे पाकिस्तान आ रहा है जी, अच्छी टीम है, अच्छे मैचेस होंगे और पाकिस्तान को जीत के चैंपियंस टॉप 8 पे आना चाहिए। ठीक है, ये एक चांस है। जिम्बाब्वे की आमद आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हमारी विकेटों पे तो वो जैसे वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, इस तरह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। हम बहुत मजबूत हैं अपनी विकेटों के ऊपर, जैसे बांग्लादेश अपनी विकेटों में, आपने देखा सारा विकेटों का ही कमाल था कि वो टीम जो कभी भी नहीं जीती वो। तो जिम्बाब्वे जो है ये अच्छा एक, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कोई टीम तो आ रही है, कोई इंटरनेशनल टीम जो है ना वो आ तो रही है, टेस्ट आ तो रही है ना। देखिए 5 साल हो गए हमने कभी अपनी ग्राउंड्स के ऊपर हमारे लड़कों ने 6 हो गए जी, 6 हो गए, 6 साल हो गए। जी आमिर नदीर साहब।
वैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि ये बड़ा अच्छा एक साइन है कि पाकिस्तान में एक जो क्रिकेट रूठी हुई थी वो वापस आ रही है। इसमें हम सबको बैक करना चाहिए। इसमें मैं जो आपने बात की थी, बहुत बड़ी बात की थी, ये क्रेडिट सारा एक तो हमारी गवर्नमेंट को भी जाता है और इस ज़रबे अज़ब की वजह से भी ये जाता है, अफवाज पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे ले आए हैं कि हम वापस आ रहे हैं, कि हमारी मुस्कुराहटें, ये चीजें वापस आ रही हैं और ये क्रेडिट जाता है, गवर्नमेंट को भी जाता है, फौज पाकिस्तान को भी जाता है, और भी जितने हमारे हैं लोग। ठीक है शेख साहब, पाकिस्तान में बैन अवी क्रिकेट वापस आ रही है। आप एक बात इसमें यह है कि आईसीसी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा। इलियास साहब ने कल ये बात की थी कि आईसीसी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान को, बल्कि वो ये चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, अपने ऑफिशियल्स नहीं भेजे। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में जब जिम्बाब्वे के बाद अगर कोई टीम आती है तो आईसीसी अपने ऑफिशियल्स भेजेगा और उसको भेजने चाहिए? देखिए, 2-3 टेक्निकल इसमें सवाल है। एक तो बहुत बड़ी ये खबर है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, बहुत बड़ी खबर है कि टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो टेस्ट खेलने, वनडे खेलने के लिए, T20 खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। अल्लाह करेगा कल को टेस्ट मैचेस होंगे। एक तो ये इस बहुत बड़ी खबर है, खुशी की बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा है। ठीक है। अब जो दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कि आईसीसी असल में इसके टाइमिंग थोड़े से शार्ट थे, आईसीसी को भी कुछ ज्यादा इतना इतराज नहीं था, लेकिन टाइमिंग इतने थोड़े थे कि उनको अरेंजमेंट करते हुए जरा थोड़ा सा मसले मसाइल थे, इसलिए उन्होंने शायद ये अरेंजमेंट किया है कि इसमें जो मैच ऑफिशियल होंगे ज्यादातर पाकिस्तानी होंगे, और एक हमने जिम्बाब्वे को भी लिखा था, जिम्बाब्वे ने भी कंफर्म कर दिया है कि उनका भी एक ऑफिशियल यहाँ पे सुपरवाइज करेगा मैच। ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए, हमारे सब ठीक है, आईसीसी मुस्तकबिल में भेजेगा पाकिस्तान अपने ऑफिशियल। देखिए जी, बात सर ये है कि मैं आई थिंक शेरिया खान साहब हैव डन अ वंडरफुल जॉब एंड ही वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई अप्रिशिएट दैट, बट थैंक यू। आई हैव वेरी एंटी आईसीसी। ये टीम आ रही है जिम्बाब्वे की, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? ठीक है, हम बहुत हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट दे गिव ए प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन क्या आईसीसी के जो अंपायर हैं दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड? क्या वो दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस क्रिकेट वर्ल्ड? क्या वो एंजल हैं? उनको नहीं यहाँ पे आना चाहिए? आई थिंक पाकिस्तान मस्ट and all the cricketer, I'm protesting and I will be writing the letter to ICC. इस वक्त there is no president up there, but I will point end of the day सेठी साहब को लिख दें लेटर when the time comes. सीरियसली बात कर रहा हूँ, point end of the day ये है कि India is involved in all this and I'm saying that fairly, and if anybody want to sue me, मनुख पे जो बड़ा India is involved, इंडिया की वजह से BCCI की वजह से हमको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बांग्लादेश श्रीलंका पे हमला हुआ था, आप निकाल के देख लें, पहले जो वनडे मैचेस हुए थे फुल सिक्योरिटी दी थी नून गवर्नमेंट ने। अच्छा ठीक है। और उसके बाद गवर्नर आज लग गया, क्या हुआ? ठीक है, आपके ख्याल में आईसीसी शुड सेंड देयर ऑफिशियल्स है। शेख साहब, आईसीसी अपने ऑफिशियल्स मुस्तकबिल में भी नहीं भेजेगा, या मुस्तकबिल में आपको नजर आता है कि भेज दिया जाएगा? नहीं, देखिए जितने ऑफिशियल लगेंगे ना, चाहे वो पाकिस्तान से हो या जिम्बाब्वे से हो, ये सारे आईसीसी के ऑफिशियल हैं। आप आईसीसी के ऑफिशियल के अलावा नहीं कर सकते, उनकी इजाजत से ही हो रहा है ये सारा कुछ। ठीक है, आईसीसी की इजाजत शामिल है। कई लोगों ने इस पर इतराज जरूर किया कि उनको अपनी टीम भेजनी चाहिए थी और अपने ऑफिशियल जैसे दूसरी जगह न्यूट्रल पोस्ट करते हैं वो करने चाहिए थे, लेकिन देखें जो खेल है, क्रिकेट है, दूसरी बात है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे जिसमें हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए हैं। ठीक है। और एक जल्दी से टूर हुआ है जिम्बाब्वे की बड़े एज ए नेशन वी शुड बी थैंकफुल टू जिम्बाब्वे कि उन्होंने एग्री किया है। ठीक है। सारे माहौल में कि वो यहाँ पे आए, उनको आपको पता है एलिस्टर कैम्बल ने आके सिक्योरिटी की क्लियरेंस भी दी है। बिल्कुल ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है और उसमें से हम गुजर रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई बहस करना चाहे आईसीसी के, साहब आपके ख्याल में आईसीसी के ऑफिशियल्स हमारे लिए लाज़िम मलज़ूम है, भले ना आए, हमारी क्रिकेट होती रहे? देखें, हम अभी इस पोजीशन में नहीं है, पहले क्रिकेट तो आने दें, उसके बाद आईसीसी से भी निपट लेंगे। जब हम परफॉर्म करेंगे, पूरी दुनिया की हम मजबूरी है कि हम हमारे बगैर वर्ल्ड की क्रिकेट जो है वो मुकम्मल नहीं है, बिल्कुल। तो अभी तो हम ये वो वैसे ही हिसाब है, आप किसी से मांगने के लिए भी जाएं तो उसके क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी टाई कैसी है, आपके शूज कैसे हैं। अभी आने दें, हमें इसमें थोड़े से मैचेस हो लेने दें,
लोगों का जो माहौल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए लोग डरे हुए हैं। तासुर चेंज होगा, इमेज को छोड़ें, ये तो सारा क्रेडिट राहील शरीफ साहब को जाता है कि जिन्होंने ये अमन कर दिया। अगर एक छोटा सा पटाखा अब भी चल जाए तो ये जिम्बाब्वे फिर कभी ना आए। इसलिए हमारे पास इस वक्त जो है अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी से कुछ मांग सके। हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि यहाँ कोई टीम आए। यार ग्रेट नेशन का 1 लाख बंदा मर गया, क्या बात कर रहे हैं? ना ग्रेट नेशन ये है। एंड ऑफ द डे देखो मेरी बात सुनो, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आयरलैंड में बम चल रहे थे, इंग्लैंड में बम चल रहे थे, ठीक है, इंडिया में बम चले, टीमें जाती, आईसीसी के लोग जाते रहे, नहीं जाते रहे अंपायरी करने, मैच रेफरी। यार वैसा मैं 2 मिनट लूंगा, मैं देखिए एक मिनट दे दें। अच्छा देखिए श्रीलंका में तमिलनाडु थे बंदे, वहां पाकिस्तानी फौज गई, उन्होंने उन लोगों को खत्म किया, वहां पे क्रिकेट भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है, अब इंतजार अब खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे मुस्कुराहटें वापस आएंगी। आईसीसी ना है यार, हमें कोई नहीं है, हमारे अंपायर हैं, हमारे लोग हैं, मगर यही जो सदीक साहब ने कहा है अभी क्रिकेट को ऑन तो होने दें, उसका बटन अभी ऑन तो करें। आप ये बड़ा अच्छा मैसेज है, हमारे बड़ा अच्छा मौका है कि हम जिम्बाब्वे का अच्छा टूर करें। मैं दुआ गो हूं पूरी कौम से भी ये मैं कहता हूं, दुआ करें इस मुल्क पे और इस जिम्बाब्वे टीम पे, हमें दुआ करें खैर से अपने घर वापस चले जाए। और यहाँ पे खुशियां आ रही हैं और हम इसमें रुकावट किसी को भी नहीं आने देंगे, चाहे इंडिया हो चाहे बांग्लादेश, जो भी हो। ठीक है, जुल्फकार मिर्जा वाला हिसाब ही होने लगा था। टेबल टूटी तो नहीं। मोहम्मद सदीक साहब और आमिर नजीर साहब, शेख साहब आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे माहिरीन की कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर आ रही हैं। एक अच्छी खबर ये आई कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ खेली उसका अख्ताम अच्छे अंदाज में किया, एक टेस्ट मैच जीत कर। और अब जब पाकिस्तान की टीम वतन वापस आएगी तो पाकिस्तान में एक मरतबा से फिर 2009 मार्च 2009 के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट का आगाज़ हो रहा है। इस दुआ के साथ कि खुशियों का और कामयाबियों का और अच्छी खबरों का ये सफ़र जारी रहे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।